नमो नंबर का कलश स्वाध्याय में चल रहा है। और ये हो गया था क्या पूरा 263 का भावार्थ रह गया। देखो इसका भावार्थ है, इसमें आचार्य देव ने प्रारंभ में ये प्रतिज्ञा की थी। क्या कहा? ये जो परिशिष्ट प्रारंभ किया ना, तो आचार्य देव ने एक प्रतिज्ञा की थी। ये परिशिष्ट किसकी रचना है? शाबाश, अमृतचंद्र स्वामी की ये रचना है। तो उन्होंने प्रारंभ में एक प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं स्यादवाद की शुद्धि के लिए कुछ कहता हूँ। सबको ख्याल में होगा, स्यादवाद की शुद्धि के लिए। स्यादवाद की शुद्धि क्या? स्यादवाद अशुद्ध हो गया है क्या? पर वो ज्ञान, अपने ज्ञान में वो स्यादवाद की स्थापना हो, इसका नाम स्यादवाद की शुद्धि है। वो ज्ञान की शुद्धि है, वो हमारे ज्ञान की शुद्धि है। हमें मिथ्या ज्ञान है ना, तो कोई भी अज्ञानी, जिसे आचार्य देव बार बार 14 कलशों में पशु पशु इस प्रकार से संबोधित करते आए हैं, वो ही अज्ञानी वो ज्ञानी हो जाता है। आया कि नहीं आएगा? इसका मतलब उसके ज्ञान में स्यादवाद की शुद्धि हो जाती है, स्यादवाद स्थापित हो जाता है। वस्तु कैसी है? नित्य नित्यात्मक। तो कल अपन ने एक दर्पण का उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था भैया? कि एक दर्पण है ना, तो इसमें तमाम बिंबों को प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, स्वभाव है उसका। आया समझ में? वो उसका स्वभाव है और वैसा ही उसका परिणमन भी है। दो बातें कही थी ना, बोलो पांडे जी। इसका दर्पण का एक तो स्वभाव है, अगर स्वभाव नहीं हो तो परिणमन कैसे करे? और परिणमन करता है तो बिना स्वभाव के कैसे करे? भैया हो सकता है ऐसा? अच्छा, अब हमें इसमें, इस दर्पण में
स्वभाव कहाँ है और परिणमन कहाँ है, इसका भेद दिखाई देता है क्या? दिख रहा है क्या? हम पकड़ सकते हैं क्या? इस दर्पण को पकड़ करके ये कहें तो देखो, ये तो इसका स्वभाव रहा और ये इसका परिणमन रहा। क्या कहा? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका परिणमन माने पर्याय और स्वभाव माने गुण, उसकी शक्ति, उसका द्रव्यपना, उसका ध्रुवपना। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये बात हमें बैठ जाए, कौन सी, कि ये वस्तु जो है, इसी में देखो तमाम बातें मैं लगा दूंगा, इसमें एक दर्पण के दृष्टांत में पानी, ये हमें बात बैठ जाए। कौन सी बात बैठ जाए? कि ये दर्पण गुण पर्यायात्मक इस प्रकार से है और हम उसमें भेद नहीं कर सकते हैं कि ये हमने पर्याय को पकड़ लिया, ये द्रव्य है, पर्याय ऊपर है, पर्याय बाहर है, पर्याय अंदर है, क्या है क्या नहीं है। अरे जो द्रव्य सो पर्याय है, जो पर्याय सो द्रव्य है, और द्रव्य पर्याय दोनों नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? द्रव्य और पर्याय दोनों नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बोले एक ही ऐसा, कि जो परिणमन है सो ही स्वभाव है, जो स्वभाव है सो परिणमन है, ऐसा कह सकते हैं? एक ही चीज है, वो तो एक ही चीज है, नहीं कह सकते। तो भी उनको अलग अलग पकड़ा जा सकता है या नहीं पकड़ा जा सकता? ये तो एक ही है। जो द्रव्य सो पर्याय, जो पर्याय सो द्रव्य, तो भी जो पर्याय सो द्रव्य नहीं, जो द्रव्य सो पर्याय नहीं। क्या कहा? पढ़े समझ में आया? जो द्रव्य सो पर्याय, जो पर्याय सो द्रव्य, तो भी जो पर्याय सो द्रव्य नहीं, जो द्रव्य सो पर्याय नहीं। इसका नाम है अनेकांत। क्योंकि जो द्रव्य सो पर्याय माने एक ही है, और जो द्रव्य सो पर्याय नहीं, जो पर्याय सो द्रव्य नहीं, तो फिर अनेक हो गए ना। तो एक अनेक हो गए ना उसमें। क्या हुई? इसका नाम तो अनेकांत है, इसका नाम तो स्याद्वाद है। अगर कोई अपने चित्त में, ज्ञान में ऐसा बराबर जान ले, तो उसके स्याद्वाद की शुद्धि हुई क्या नहीं हुई? मैंने स्याद्वाद की शुद्धि नहीं करना है, अज्ञानी के ज्ञान की शुद्धि करना है, उसका नाम स्याद्वाद की शुद्धि है। अज्ञानी के ज्ञान में स्याद्वाद की स्थापना करनी है। कोई समझ में आया? अच्छा, अब ये है दर्पण, वो सब अपन अपने अंदर में ज्ञान पे लगा लेना। मैं तो दर्पण में घटित करके बता रहा हूँ आपको। ये दर्पण है, दर्पण के सामने मोर है और मोर का आकार दर्पण में बना है। तो मोर का जो आकार है वो दर्पण ही है कि मोर है? दर्पण है। तो वो दर्पण अर्थात वो मोर का आकार, वो सामने जो मोर है उस मोर से तद्रूप है कि अतद्रूप है? है। और उसमें जो आकार बना है मोर का, उससे वो तद्रूप है कि अतद्रूप है? बोलो पांडे जी, समझ में आया? और वो अतत है उससे, मोर से। तो मोर से अतत कब है? कि जो मोर का आकार बनता हुआ दिख रहा है हमें, तो भी मोर का आकार न देख करके हम उसकी स्वच्छता को देखें। ये तो इसकी स्वच्छता है, ये तो इसकी स्वच्छता है। इसका नाम वो मोर से अतत है।
आया क्या नहीं आया क्या नहीं? नवीन भाई, सूक्ष्म शांति से समझना, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वो ये तत् अतत्पना जान गया तो उसको स्यादवाद की शुद्धि हो गई। हाँ जी, पहले अपन कहाँ देखें? अपने ज्ञान का अभ्यास करना हो पांडे जी तो दृष्टांत पे देखें, इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं। ज्ञानियों ने बहुत दृष्टांत दिए, बहुत। तो जिन्होंने वो स्तोत्र बदल रखे ना, वो पूरा उसको भर दिया। भक्तांबर स्तोत्र देखो आप, 48 उसमें काव्य, तो 48 वो दृष्टांत दिए एक एक काव्य के लिए, वस्तु का स्वरूप बताने के लिए। कोई भी आप विशापाहार स्तोत्र उठा करके देख लो आप, एक ही भाव स्तोत्र देखो आप, सब में दृष्टांत दिए। क्योंकि जगत को, जगत के जीवों को, अनाथ से जो अज्ञानी है उसे बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता है। तो अपनी बुद्धि पहले कहाँ लगानी चाहिए? इसका अभ्यास करने के लिए, दृष्टांत को समझने के लिए। तो तत् हो गया जी, और एक अनेक हो गया। अब नित्य और अनित्य भी जान लेना, क्योंकि जो परिणमन चल रहा है वो अनित्य है और जो स्वभाव है वो नित्य है। अब चौथा, सत और असत, वो उसके 4 भेद किए हैं, 8 भेद किए हैं, अपन एक ही भेद लेंगे उसमें, मैंने सामान्य लेंगे। सत, तो ये किससे सत है? दर्पण। एक दर्पण, शांति से समझना, एक दर्पण अपने में पूरा गुण पर्यायात्मक, नित्य अनित्यात्मक, पूरा का पूरा, तब वो सत्य है। ऐसा नहीं कि स्वभाव सत्य है और पर्याय सत्य नहीं है उसकी, ऐसा नहीं लेना ना। क्यों नहीं लेना साहब? कि आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। आया कि नहीं आएगा? भैया देखो, उस पूरे वस्तु को जो गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद द्रव्यात्मक है, उसको स्थापित करके ही हम ये जो चार पन्ने कहे, एक अनेक, सत अतत, सत असत और ये नित्य अनित्य, ये तभी सिद्ध हो सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते हैं। है तो स्वभाव तो सत है और पर्याय असत है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो नहीं, वो स्वभाव से सत है, स्वभाव से सत है, तो पर्याय से असत है क्या? एवं हमने 3 दृष्टांतों में, 3 बातों में उसको गुण पर्यायात्मक ही वस्तु को लिया है। तो सत असत में भी वो गुण पर्यायात्मक है। आया कि नहीं आया कि नहीं? तो वो जो गुण पर्यायात्मक रूप से, उत्पाद द्रव्यात्मक रूप से सत है, तो बाहर में जो बिंब हाजिर है उससे वो असत है। उस बिंब का उसमें कुछ भी नहीं है और इसका बिंब में कुछ भी नहीं है। आया कि नहीं आया? ऐसे ही ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा ये पूरा एक अनेक रूप से, यही तो सिद्ध करना था, अनेकांत को सिद्ध करना था ना, स्यादवाद को सिद्ध करना था। तो एक अनेक रूप से, नित्य अनित्य रूप से, तत् अतत रूप से, सत असत रूप से, एक ज्ञान मात्र एक वस्तु, ऐसा ये अपने में स्थापित है। ऐसा तू देख, बाकी सारा जगत ज्ञेय है और ज्ञेय से तेरी सत्ता पर है कोई असर नहीं है। वो तो तेरे ज्ञान की स्वच्छता है कि तू ज्ञेयों के आकार रूप होता है, लेकिन वो ज्ञेयों के आकार रूप होता हुआ वो जो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञेयाकार तो ज्ञान ही है भाई।
तेरा ज्ञान स्वभाव और तेरा ज्ञेयाकार रूप परिणमन, तेरा ज्ञान स्वभाव और तेरा ज्ञेयाकार रूप परिणमन। और तू जानता भी किसको है? ज्ञेय को जानता है। तू तेरे में अपने में जो ज्ञेयाकार बना है तो उसी को जानता है, माने ज्ञान को ही जानता है। समझ में आया? शांति से समझना। देह मन वाणी ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, ये सब कोई आत्मा नहीं है, जीव नहीं है। ये ऐसा एक बार जानना, जिसने ये जान लिया है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको ही जाना है। अपने में जो ज्ञेयाकार हुआ है उस ज्ञेयाकार को ही जाना है, ज्ञेय को नहीं जाना है। वस्तुतः ज्ञेय को जाना है, एक व्यवहार है, कथन व्यवहार का है ये। देखो, मैं ये बहुत पहले से ये बात कहता आया हूँ कि जानने का मतलब क्या है। ये मैं हूं ना, है मेरी सत्ता है ना यहाँ पर। इस सत्ता में तो वो मैं हूं, तो मुझ में जो ज्ञेयाकार बन रहा है वही तो मैं हूं ना। और वो ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञेय उसमें निमित्त है, इसलिए ज्ञेयाकार कहा जाता है। मैं तो ज्ञान ही रहा हूं ना। दर्पण में मोर है तो दर्पण मोर हो गया है क्या? मोर की छाया बनने से मोर बन गया क्या? वो तो दर्पण दर्पण ही रहा है। ये सब देह मन वाणी है, ये ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, ये रागादि भाव, ये सब देव शास्त्र गुरु, ये सब बाहर में स्त्री पुत्रादिक, ये सब क्या है? और मैं कौन हूँ? और मैं ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा ऐसा हूँ। ये मैं ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु हूँ। ये मैं ये कहता हूँ कि अगर आचार्य देव ये नहीं लिखते ना तो वास्तव में पूरा नहीं होता। ये आचार्य देव ने इतना कमाल किया है, इसको लिख करके इस समय सार को पूरा कर दिया। ये अंतिम आहुति है यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब अपन देखो इसको पढ़ते हैं। भावार्थ 742 पेज पर नीचे में दिया है। अनेकांत अर्थात स्याद्वाद वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ। समझ में आ गया? यह तेरा शब्द देखना वहाँ क्या लिखा हुआ है, शांति से। क्या माने जी, मैंने इतनी अभी से मशक्कत की ना, ये इसके लिए लिखी है। ये बोलो, अनेकांत अर्थात स्याद्वाद वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ। वस्तु स्वरूप माने कौन? मैं वस्तु हूँ कि नहीं हूँ? हाँ, मेरे स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ है, यथावत बताता हुआ, जैसा है वैसा बताता। ऐसी ही मेरी वस्तु है, मैं वस्तु ऐसा ही हूँ, ऐसा स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया। क्या मतलब हुआ? कि जिसने ऐसा अपने वस्तु को जाना तो उसको वो अनेकांत सिद्ध हो गया। अब उसे अनेकांत की सिद्धि करनी है। अनेकांत, मैं अनेकांत स्वरूप हूँ, ऐसा ही अनेकांत स्वरूप हूँ, ऐसा ही नित्य नित्यात्मक हूँ, ऐसा ही सत सत स्वरूप हूँ, ऐसा ही तत तत्स्वरूप हूँ। बार बार याद करना दर्पण से, दर्पण के दृष्टांत से, और यहाँ लगाना उसमें।
आया कि नहीं आया, ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा कहते हैं। देखो क्या है, वो बात अलग है। दृष्टि दृष्टि हो गई माने वस्तु में अपनापन आ गया, लेकिन ये वस्तु में अपनापन आया ये श्रद्धा का कार्य है, और वस्तु को अनेकांत स्वरूप जैसा है वैसा का जाना ये ज्ञान का कार्य है, और ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं। वह अनेकांत ही निर्बाध जिनमत है। जिनमत क्या है? जिनमत क्या है? अनेकांत है। देखो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में शायद 2 नंबर की गाथा है, 2 या 3 नंबर की गाथा, उसमें आचार्य देव ने लिखा है कि ये अनेकांत तो श्यालवाद तो जैन दर्शन की आत्मा है। क्या है? आत्मा है, जैन दर्शन की आत्मा है। हाँ, वहाँ वो जो गाथा लिखी है ना उसमें जीव शब्द आया है। अब जीव का मतलब होता है आत्मा। आत्मा माने प्राण, ये अनेकांत प्राण है उसकी। अरे अनेकांत को अलग कर दिया जाए तो जन्मत जन्मत नहीं रहेगा, ऐसा समझना। तो ये अनेकांत का प्राण, अनेकांत जो जिनमत का प्राण है, आचार्य देव कहते हैं अनेकांत ही निर्बाध जिनमत है, ये जिनमत है। इसका मतलब क्या बोलूं, ये पूजा करना जिनमत नहीं है, ये क्रियाकांड ये जिनमत नहीं है, ये स्वाध्याय करना जिनमत नहीं है। कि भैया अनेकांत है तो सब जिनमत है, और अनेकांत नहीं है तो सब जिनमत नहीं है। आया कि नहीं आया? अनेकांत के अगर हम अनेकांत को निकाल दें, एकांत करें तो जिनमत कैसे हो जाएगा? ये अनेकांत जिनमत का प्राण है, जिनमत स्वयं है। मैं एक बात पूछता हूँ, हमारा जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट समझे? नहीं समझे? अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? क्या है हमारा? है? हाँ, और दूसरे रूप में कहें सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी। आचार्य कुंद देव ने प्रारंभ में पहली गाथा जो मंगलाचरण की लिखी है उसमें पहले ही कहा कि मैं सिद्धों को क्यों नमस्कार करता हूँ, कि वे सिद्ध भगवान मेरे आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। संसारी जीव है ना, उनके प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं, और जो संसारी भव्य जीव उनको जान करके उनकी आराधना करके करते हैं, उनको उनकी साधना करके और अपने आत्मा को साधते हैं, तो वे उन जैसे बन जाते हैं, उन जैसा अपना स्वरूप जान करके। तो ये अपना स्वरूप उन जैसा है, इसको बताने वाला कौन है? अनेकांत है। देखो ऐसा है नहीं, जो
ये कौन सी गाथा के व्याख्यान में है? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखो क्या है, वहाँ पर जो चर्चा की है 273, 274, 275 3 गाथाएं हैं। तो वहाँ पे जो चर्चा की है वो अभव्य की चर्चा है उसमें, कि अभव्य ये सब श्रद्धान करता है। श्रद्धान करता माने ऐसा करता है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करता है। और वो 11 अंग का पाठी होता है, इसका ज्ञान कर लेता है, और चारित्र भी पालता है वो। और ये सब करते हुए भी अब ये पूरा क्या है, एक जो व्यवहार में से जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा गया है, उसका तो वो पालन करता है, लेकिन तो भी उसे मोक्ष नहीं होता है। तो वो अभव्य की बात है, ठीक है। अब जो भव्य हैं, तो भव्य 2 प्रकार के नहीं है, भव्य तो एक ही प्रकार का है। लेकिन कुछ भव्य ऐसे होते हैं कि अभी जैसे उनको अभी ये चीज़ ज्ञान में नहीं आई, श्रद्धा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, और जैन कुल पा लिया, और ये सब वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक व्रताधिक का पालन कर रहे हैं, मुनि बन गए, किसी का मंडल ले ली, ये सब कर रहे हैं। तो इस और मने पे बातें भी अभी उल्टी ही कर रहे हैं। सीधी जैसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उसका भी वे विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वे अभव्य ही हों, ये जरूरी नहीं है। हाँ, वे अभव्य ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं बताऊंगा, उसका कारण है। आगम में ऐसा आता है कि जगत में जो जीव राशि कितनी है, अनंत अनंत जीव राशि है ना। बनारसी दास जी साहब ने एक छंद लिखा है, सिद्ध कितने हैं और संसारी कितने हैं, निगोदिया कितने हैं, अनंत। तो उसके संबंध में एक छंद लिखा उन्होंने, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद, ज्यों जैसे की तैसी रहे, यह जिन वचन विलोद। ऐसा लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, निगोद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कब से कर रहे हैं कि अनंत 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 काल हो गया। तो भी सिद्धों की अनंतता बढ़ती नहीं है, वे अनंत के अनंत ही रहते हैं। और निगोद की अनंत राशि घटती नहीं है, वो भी अनंत की अनंत रहती है। तो अब है क्या कि देखो, इस जगत में ऐसा आगम में आता है कि जितनी जो जीव राशि है उसमें भव्य ज़्यादा हैं, अभव्य बहुत थोड़े हैं। लेकिन तो भी वे अनंत के अनंत ही हैं, ऐसा है। इसलिए कोई अभी किसी को देख करके हमें ऐसा लगा कर ये तो अभव्य होंगे साहब, ये तो द्रव्यलिंगी है साहब, ये फलाना है, तो वो अपनी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका प्रमाण अपना ये प्रथमान योग भी है? हाँ, वो जो भी हो, कोई बात नहीं। मारीच की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत। अब मारीच बोलो है कि वो कहाँ ऋषभदेव का स्वामी के समोषण में बैठा था, उन्हीं का पोता भरत चक्रवर्ती का बेटा है, कितना उसने विरोध कर दिया। तो वो उस समय विरोध कर रहा था, लेकिन वो भव्य था क्या भव्य था? ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं समझना कि अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम ही भव्य हैं, भव्यता में हमारा ही ठेका है, ये बिल्कुल भी नहीं समझना।
इस दृष्टि से देखना ही नहीं। आज विरोध कर रहा है, कल को वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भाई ये सब्जी, हाँ, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनके अपने में कुछ बोलना ही नहीं, अपने को तो अपनी बात करनी है, सीधी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल है ही। तो हाँ, मिथ्या दृष्टि होना अलग बात है और भव्य अभव्य होना अलग बात है? देखो, और मैं अब करणानि योग से आपको बताता हूँ कि मिथ्या दृष्टि होना, करणानि योग से पूछो तो वो कहेगा दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि है? लेकिन भव्य है अभव्य है तो उसमें कौन से कर्म का उदय है? किसी कर्म का उदय है? नहीं है। वो पारिणामिक भाव है, औदैहिक भाव ही नहीं है। मिथ्यात्व तो औदैहिक भाव है। 4 भाव होते हैं ना, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, 5 प्रकार के भाव हुए ना। तो 5 प्रकार के भावों में मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम ये तो औदैहिक भाव है, और भव्यता अभव्यता ये पारिणामिक भाव है। वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, ऐसा समझना। है जी, हाँ जी, जीव का स्वभाव है, ऐसे ही समझना, पारिणामिक भाव है। इसलिए अर्थात जो अभव्य है वो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा, बस उसका ऐसे ही स्वभाव है। वो उसका पर्यायगत स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव नहीं है, ये और समझ लेना। वो पर्यायगत स्वभाव, वो पारिणामिक भाव है उसका। और भव्यता भी हमारी पारिणामिक भाव है, वो पर्यायगत है, स्वभावगत नहीं है, माने द्रव्यगत नहीं है। जो अभव्य है उसके भी केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर पाएगा। संबर निर्जन रूप परिणमित नहीं कर पाएगा। द्रव्य का स्वभाव तो एक ही प्रकार का है, तभी तो लिखते हैं ना ज्ञानी। ज्ञानी जो होते हैं तो बोलो सब जीवों को बिल्कुल एकदम सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया। एक बृहद्रव संग्रह की एक गाथा है 13 नंबर की, उसमें ये आता है सभ्य शुद्धाओ शुद्ध। हमें तो सब शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, तो वो भव्य भव्य का भेद करके देख रहे हैं। आगे समझ माने, ये सब बातें जान लेना भैया। मैं ये आपको बात पता इसलिए बता रहा हूँ, ये सब हमारे ज्ञान के विषय बने, सच्चा उसका स्वरूप जाने, और हम किसी से राग द्वेष नहीं करें। अपने को अपनी बात करनी है। इसलिए मैं कभी कोई बात करता है तो मैं भैया उसे साइड में रख दो, हमें क्या करना उससे, हम क्यों राग द्वेष करें? कौन क्या कर रहा है जगत में, क्या चल रहा है, उसका क्या लेना देना उससे? तो सभी जीव द्रव्य स्वभाव से एक जैसे हैं, तो ज्ञानी जनों को वैसे ही दिखाई देते हैं, भव्य भव्य का भेद नहीं करते हैं। आया समझ में? चलो अभी यहाँ फिर आते हैं अपन वापस। तो देखो, अनेकांत ही निर्वाच जिन्मत है और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है, बताने वाला है। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। मैंने केवल वचन नहीं बोला है कि वस्तु अनेकांत अनेकांत ऐसा कोई प्रलाप नहीं किया है, पर वास्तव में क्या यहाँ प्रलाप नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ज्ञानियों ने अपने सम्यक ज्ञान में वस्तु के अनेकांत स्वरूप का अनुभव करके ये बात कही है, और ये बात भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि से चली आई है। हाँ, कल्पना नहीं है। जैसे अपन ने अभी ये इसमें सिद्ध किया ना कि जो दर्पण है वो कैसा है, कि नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा। तो ये तो कल्पना हो गई ना। तो एक कल्पना से सिद्ध किया कि नहीं,
अंतर में अनुभव करके सिद्ध किया है। ये आशय है कि हाँ, मैं अनेकांतात्मक वस्तु हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, और मैं ज्ञान मेरा स्वभाव और ज्ञान रूप मेरा परिणमन, और मेरा ज्ञान रूप परिणमन माने मैं ज्ञेयों के आकार रूप होने वाला, लेकिन ज्ञेयों के आकार रूप होता हूँ तो भी मैं ज्ञेय रूप नहीं होता हूँ। ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञेय से मेरा कोई संबंध नहीं है, सर्वथा संबंध नहीं है। ऐसा मैं अपने में अनेकांतात्मक हूँ। इसका नाम है कि कल्पना नहीं की गई है। आया समझ में? इसलिए हे निपुण पुरुषों, भली भांति विचार करके, भैया इसकी महिमा लाना, इस अनेकांत की, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की बार बार पहचानना, द्रव्य कर्म लोक कर्म ये सब हैं, भाव कर्म माने रागादिक भाव भी हैं, लेकिन तो भी आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है, और वो ज्ञान मात्र वस्तु अनेकांतात्मक है। अपने को जब तक नहीं दिखे तब तक उसको देखने की मशक्कत करना। क्यों भैया? लोक में अपन ऐसा नहीं करते हैं क्या? कोई अपने को व्यवसाय करना होए, है पंडित जी, तो जब तक अपन उस व्यवसाय में नहीं जम जाए तब तो कितना संघर्ष करना पड़ता है? अब वो मुकेश अंबानी को और वो अनिल अंबानी को, उनको तो वो सेट मिल गया सब अपने उससे पिता से, धीरू भाई अंबानी से। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कितना संघर्ष किया होगा इसको इस लेवल पर लाने के लिए, कितना संघर्ष किया होगा, ठीक है ना? तो वो बाहर में इस तरह की चीज़ें तो पुण्य के उदय से सेट मिल सकती हैं, लेकिन ये किसी पुण्य के उदय से नहीं मिलता है कि हमें सम्यक ज्ञान किसी पुण्य के उदय से मिल जाए, किसी के आशीर्वाद से मिल जाए। तत्वरुचि होने से क्या होगा? आप उसके लिए अगर संघर्ष नहीं करेंगे, मशक्कत नहीं करेंगे, तो वो रुचि एक तरफ रखी गई जाएगी। बताओ मुझे, आपकी रुचि का प्रमाण तो यही है कि आप उसके लिए मशक्कत कर रहे हैं, तब तो रुचि मानी जाएगी। और आप मशक्कत ही नहीं करेंगे, रुचि का ही की। कोई वो पैसे से खरीदा जा सकता है, किसी के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। ये लिखा है पंडित जी साहब ने, उसमें रतन साहब का चार में 2 नंबर का पेज है, वहाँ देख लेना पढ़ करके, तो भगवान की पूजा करते करते मिल जाएगा। अब ये तो हो गए ना, इनसे मिल जाए ना थोड़ा, ये तो अनंत सुख वाले हैं ना, तो इनमें से अपने थोड़ा बंटवा लेंगे, कब दे देंगे। इसलिए वो सब अपने को मशक्कत करनी है उसकी, तब हमें इसके लिए इसको समझ पाएंगे, उसमें संतुष्ट नहीं होना कभी। और जो वास्तव में मशक्कत करने वाले होते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं होते, ऐसा गुरुदेव सिंह ने कहा। इसलिए हे निपुण पुरुषों, भली भांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव कर देखो। प्रत्यक्ष माने क्या कि ये जो दृष्टांत चल रहा है ना, तो प्रत्यक्ष है कि नहीं, ये अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष है कि नहीं। एक बात ऐसे ही यहाँ अपने आत्मा को स्वीकार करे कि हाँ वास्तव में मैं आत्मा हूँ और देह मन वाणी में नहीं हूँ, ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी हैं और रागादिक भाव भी हैं, तो इनके बीच में मैं पूरा ऐसा आत्मा हूँ, ऐसा ये आगम प्रमाण से ये बात सिद्ध होती है कि नहीं होती।
है। ये सब प्रत्यक्ष ही है अपने लिए। और फिर इसका अनुमान करना, क्योंकि अपन इसमें से आगम प्रमाण से जानेंगे तो उसका हमको अनुमान होगा कि नहीं होगा। तो आगम से, प्रत्यक्ष से, दृष्टांत से, तर्क से, न्याय से इन सब बात को, इस बात को जानना, अभ्यास करना उसका, और तब आपको अनुभव होगा। इसका नाम मशक्कत करना है। अनुभव करके देखो कि वास्तव में तुम आत्मा, तुम चैतन्य वस्तु, ऐसे ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा अनेकांतात्मक हो के नहीं, ऐसा कहना है। ज्ञान मात्र वस्तु है ना, ये कह दिया। इसमें से क्या क्या निकाल दिया? राग निकाल दिया, देह मन वाणी को निकाल दिया, कर्म को निकाल दिया, और बाहर का और लोका लोग इसकी तो बात ही क्या करें, स्त्री पुत्र आदि के सब निकल गए ना। आत्मा ज्ञान मात्र है ना, तो भैया अब शंका क्या हुई? ज्ञान मात्र माने एक ही वस्तु, तो उसमें अनेकांत कैसे लागू होगा? एक बात है। इस प्रकार से कौन सब समझे, समझ भी हो गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए उसको समझने का। रुचि है। हाँ हाँ, टुटपुंजिया का मतलब अपना ज्ञान कितना सा है, ज्ञानियों के सामने अपना ज्ञान क्या है, कि क्या औकात है हमारी। हम पर्यायपेक्षा से बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो पंडित बैठा है इसकी क्या औकात है। आप ज्ञानियों को देखिए ना, गुरुदेव जी को देखो ना। है कोई भी व्यक्ति किसी को शंका लेकर के जाता था, अगर गुरुदेव जी आपने ऐसा बोला और इसमें शास्त्र में ऐसा लिखा है, बदी खबर से। यहाँ तो हजारों शास्त्र पढ़े हैं, ये कहते थे गुरुदेव जी, क्योंकि उनका पूरा जीवन काम है गया। 24 घंटे जो ज्ञान के ही उसमें डूबा हुआ है। अब उनके बाद देख लो डॉक्टर साहब को, तो उनके सामने अपन क्या है, किस खेत की मूली है भैया। ये मतलब है टुटपुंजिया का मतलब है ना, ऐसा समझ।